हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं, आज तेरे बिना मेरा दिल वीरान पड़ा है, ठाट माट सब खत्म हो गए हैं, हालात बस से बदतर हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम के हालात कैसे हो रखे हैं इस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताएं हमें डीएम के हालात कैसे हैं, कैसी एनर्जी है डीएम की। गाइज, अगर आप पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में चल के आ रहा है थर्ड पार्टी कार्मी के साथ, आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। आप मुझसे टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम के हालात इस समय कैसे बने हुए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। गाइस, आपके साथ इस समय जस्टिस होने वाला है, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए गाइस, ये जजमेंट कब होता है? ये जजमेंट डिवाइन इंटरवेंशन के बाद होता है। देखिए, आपने अपने डीएम को इतना सर पर बैठा लिया था कि आपके डीएम की ईगो बहुत बढ़ गई थी और ये अपने आप को किसी किंग से कम नहीं समझते थे और अपनी डीएफ को ये कुछ भी नहीं समझते थे। ये अगर समझते थे किसी थर्ड पार्टी कार्मिक को समझते थे, उनसे ही डरते थे, लेकिन डीएफ को ये डराते थे। डीएफ इतने फियर में थी और डीएम को पता चल जाता है कि मेरी डीएफ बहुत फियर में रहती है, डीएफ मुझे खोना नहीं चाहती, बस इसका ही फ़ायदा डीएम उठाते हैं। और डीएफ इनको इतना प्रेम करती है, इतना अनकंडीशनल लव करती है और अपने डीएम को खोने से डरती है। और वो डीएम का अगर फ़ोन आ जाए, अगर डीएम के मैसेज आ जाए, तो वो सारे काम छोड़ छाड़ देती है, यानी किसी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देती है जितना फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डीएम को देती है। लेकिन जब डीएम इनसे रन करते हैं, ठीक है, डीएफ इनको चेज करती है, तो डीएफ और भी पेन में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर डीएफ के साथ जस्टिस नहीं कर रहे होते हैं डीएम इनको रन करके सिखा रहे होते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने साथ लव करो, अपने सेल्फ लव में आ जाओ, मुझको चेज मत करो, मेरे पीछे मत भागो। क्योंकि हम जिस चीज़ के भी पीछे भागते हैं, ज़बरदस्ती जिसे भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलती है। जब हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, फ्री कर देते हैं, फिर वो एक दिन वो चीज़ हमारे पास आती ही आती है। लेकिन डीएफ इस बात को नहीं समझती। डीएफ कैसे भी अपने डीएम को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती है, अपने डीएम को अपने काबू में कर लेना चाहती है, अपने डीएम को फ्री नहीं करना चाहती है। और डीएम को इसी चीज़ का डीएम फ़ायदा उठाते हैं और इनका अहंकार बहुत ही बढ़ता चला जाता है और ये अपनी डीएफ को जब मर्जी ब्लॉक कर देते हैं। और जब डीएफ को ब्लॉक किया जाता है तो डीएफ की कैसे हालत होती है, ये कोई भी नहीं समझ सकता है सिवाय परमात्मा के। तो डीएफ को ऐसा लगता है मानो इनकी दुनिया उजड़ गई हो। डीएम अगर इनकी लाइफ में नहीं है तो इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ये मर जाएंगी अपने डीएम के बिना। तो डीएफ को ऐसा लगता है, लेकिन डीएम का अहंकार बढ़ता ही चला जाता है और इनके इतने ठाट बाट होते हैं डीएफ की एनर्जी पा पाकर कि ये इनकी लाइफ में अबंडेंस, पीस, हैप्पीनेस, थर्ड पार्टी कार्मिक इनसे बहुत ही खुश होते हैं। डीएम को लगता है कि ये सब इनका किया धरा है, इनके अंदर ही वो पावर है कि जिस चीज़ को भी छूते हैं वो सोना बन जाता है। इनको सच्चाई नहीं पता होता कि ये डीएफ का जो भाग्य है यही काम कर रहा है इनके ऊपर। अगर इनकी लाइफ में इतना हैप्पीनेस और पीस है तो डीएफ की वजह से है। और डीएफ अपनी सारी एनर्जी, यानी सारी की सारी एनर्जी डीएम पर लुटाए चली जा रही होती है। इसीलिए डीएम इतनी डिसरिस्पेक्ट डीएफ की करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को भी प्यार दोगे तो वो आपसे भागेगा ही भागेगा, ठीक है। और डीएफ के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता, डीएफ खुद से बिल्कुल भी लव नहीं करती और ये जो सारी एनर्जी अपने डीएम को दे देती है। इधर डीएम की तो ग्रोथ हो रही होती है, डीएम की लाइफ में तो हैप्पीनेस, पीस होता है, अबंडेंस होती है और इनका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि डीएफ का भाग्य डीएम के भाग्य पर काम कर रहा होता है। लेकिन डीएफ
खुद के पास कुछ भी एनर्जी नहीं रखती, तो डीएफ के ना फाइनेंस अच्छा होता है, ना हैप्पीनेस में होती है, ना पीस में होती है, क्योंकि डीएफ खुद को खो देती है, अपने डीएम को ही सर्व समझती है, अपने डीएम को ही खुदा बनाकर पूजना शुरू कर देती है। अब डीएफ के पास कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, वो हाई एनर्जी भी डीएफ अपने डीएम को ही सारी दे देती है। बस एक टाइम वो आता है जब डीएफ रुक जाती है। डीएफ कहती है नहीं, अब मुझे रुकना होगा, अब मेरे बस में कोई भी हालात नहीं रहे हैं, अब मैं थक चुकी हूँ डीएम को चेस करती करती। बस यहीं से एक ऐसा चमत्कार शुरू होता है। बस डिवाइन का हाथ डीएफ थाम लेती है। जब डीएफ डिवाइन का हाथ थाम लेती है तो डिवाइन इनको वो सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं जो डीएफ खो चुकी थी। खुद के लिए प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, लव, अबंडेंस, हाई एनर्जी, क्योंकि डिवाइन के पास हाई एनर्जी है। जब डीएफ डिवाइन का हाथ पकड़ेगी तो इनके पास हाई एनर्जी होगी, और डीएफ अपने डीएम को एनर्जी देना बंद कर देती है। अपने डीएम की रिस्पेक्ट जो बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अब वो अपना प्यार खींच लेती है। अब जो डीएम को डीएफ की एनर्जी मिल रही थी, जब वो एनर्जी इनको नहीं मिलती तो इनके यह हालात हो जाते हैं, यानी थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अटैक बोल देते हैं। इनका भाग्य अभाग्य में बदल जाता है, ठीक है, इनका लक बैड लक में बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि ये जो डीएफ थी, ये जो इनका भाग्य थी, ये इनसे दूर चली गई है। इन्होंने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, केयर नहीं की, इसकी डिसरिस्पेक्ट की है, इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब डिवाइन बताते हैं देखो डीएफ के बिना तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। जिसको तुम समझते थे ना कि मेरा भाग्य तो मेरी वाइफ है, या मेरी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, या हस्बैंड है, ठीक है, आपका भाग्य आपकी डीएफ थी। तो यहाँ पर डीएम की आंखें खुलती हैं। यहाँ पर डीएम आज दर्द में करहा रहे हैं, और डीएम को समझ आया कि डीएफ के बिना इनकी हालत क्या हो जाएगी। ये कभी भी हैप्पीनेस पीस में नहीं जा सकते। इनकी लाइफ में एबंडेंस डीएफ की वजह से थी, ना कि इनकी वजह से और थर्ड पार्टी कार्मिक की वजह से। अब दूध का दूध और पानी का पानी डिवाइन अलग करते हैं। अब डीएम की आंखें खोली जाती है। अब डीएम आज तड़प रहे हैं, आज परेशान है। आज डीएफ के बिना डीएम किंग नहीं रहे। जो अपने आप को किंग समझते थे, आज ये धरती पर आ चुके हैं। आज इनको पता चला है कि मेरा वजूद डीएफ के बिना कुछ भी नहीं है। आज डीएम कह रहे हैं कि तेरे बिना मेरा दिल वीरान पड़ा है, मेरी जो दुनिया है लूट चुकी है, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है, क्योंकि आज मेरे डीएफ मेरे पास नहीं है। और इनके ठाट बाँट ही ख़त्म हो चुके हैं। जो डीएम ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही खुश है पिक लगा कर, दरअसल जब वो ऐसी खुशी वाली पिक लगाएंगे ना तो समझ लेना उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े तांडव चल रहे हैं। अगर वो आपसे कह रहे हैं ना कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगा और मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स को दूंगा, तो समझ लेना ये आपको झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको सच्चाई से दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना होता। तो इनके ठाट बाट सब खत्म हो चुके हैं। उसी दिन इनके ठाट बाट खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उसी दिन इनका बैड लक शुरू हो जाता है, उसी दिन इनकी लाइफ बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है। उसी दिन इनकी लाइफ से एबंडेंस, पीस सब कुछ छिन जाता है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से डीएफ अपनी एनर्जी खींच लेती है, इनका वेट करना बंद कर देती है, और इनके प्यार को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, और डीएम को भी फियर आने लग जाता है कहीं अपनी डीएफ को खो ना दें। गाइज, आप अहंकार के वशीभूत होकर इनको रिजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप रिजेक्ट कर रहे हो ताकि इनकी भी अवेकनिंग हो सके, ताकि जिस संघर्ष और परेशानी से आप गुजरे हो अपने डीएम के बिना, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हो, ताकि आपके डीएम को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ताकि इनको कोई सहारा ना दो। जब तक इनका सहारा रहेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको कोई सहारा नहीं दे रहे होते। जब डीएम डिवाइन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको सीधा करें, इनको तोड़ें, तो अब ये भागे भागे कहाँ आते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे ये सहारा लेने की कोशिश करते हैं, आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने इनको एनर्जी दी, सहारा दिया, तो इनका संघर्ष छिन जाएगा, ठीक है। जो लोहा मोड़ने को होता है, जिस पर गरम किया जा रहा है ताकि इसको मोड़ा जाए, वैसे ही आपके डीएम को भी तोड़ा जा रहा होता है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको तोड़ रहे होते हैं, इनकी लाइफ से अबंडेंस, पीस सब कुछ छीन रहा होता है, इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं, इनका फाइनेंस भी ख़राब होता है। अगर आपने इनको सहारा दिया ना, तो ये जो बदलाव इनके अंदर आना होगा, जो इनकी अवेकनिंग होनी होगी, जो ये डिवाइन के रास्ते को फॉलो करेंगे,
जो आंख पर से इनकी पट्टी हटनी होगी, ये सच्चाई को देख पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इनको सहारा दे दोगे। इसीलिए डीएम को सहारा नहीं देना है, डीएम को रिजेक्ट करना है। जब आप इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दोगे, बाहर का रास्ता दिखा दोगे, ठीक है, पूरी तरह से लेट गो कर दोगे ना, असली खेल तभी शुरू होने वाला है, तभी ये आपकी वैल्यू करेंगे, और तभी ये डिवाइन का हाथ पकड़ेंगे, तभी ये डिवाइन के पाथ को फॉलो करेंगे, तभी इनको सब कुछ सच सच दिखाई देगा कि जो मैं अपना कहता था, जिनको थर्ड पार्टी कार्मिक्स को, इस दुनिया को, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को सब कुछ समझता था, दरअसल वो तो सब झूठ है, वो तो सब माया में फंसाने वाली चीज़ें हैं। अगर असली कोई चीज़ है तो वो इनकी डीएफ है, जो इनको डिवाइन के रास्ते पर लेकर जाती है। तो आपके डीएम का आज ठाट बाट सब खत्म हो गया। जिन डीएफ ने अपनी एनर्जी अपने डीएम को देनी बंद कर दी, और जो अपने डीएम को चेज नहीं कर रही, जो अपने डीएम का वेट नहीं कर रही। अगर आप चाहते हो आपके डीएम आपका वेट करें, तो आपको वेट करना छोड़ना होगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही वेट करता है। पहले डीएफ वेट करती थी तो डीएम वेट नहीं करते थे। आज अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम आपका वेट करें, आपके डीएम आपको कॉल मैसेज करें, आपके डीएम आपको चेज करें, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करें, तो आपको करना छोड़ना होगा, ठीक है। आपको अपने डीएम पर ध्यान नहीं देना होगा अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम आप पर ध्यान दें। और जिस डीएफ ने ऐसा करना शुरू कर दिया, जिस डीएफ ने अपना इनर वर्क कर रही है, जो डीएफ अपने मेंटोर को फॉलो कर रही है, जो डीएफ डिवाइन के और मेंटोर के बताए हुए रास्तों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके डीएम आज इस हालत में है कि इनका जो ठाट बाट है वो सब खत्म हो गए हैं। इनको पता चल चुका है कि जो इनका गुड लक था, ठीक है, इनका भाग्य काम कर रहा था, वो डीएफ की वजह से ही काम कर रहा था। डीएफ इनके साथ थी, डीएफ इनको एनर्जी दे रही थी, लेकिन आज डीएफ इनके साथ नहीं है, तो इनका जो बैड लक शुरू हो चुका है, इनका बुरा समय शुरू हो चुका है, और इनको सीधा किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, अपने डीएफ का साथ छोड़कर, अपनी सच्चाई को साथ छोड़कर, आपकी डीएफ आप खुद ही हो। अगर आपने अपनी डीएफ को छोड़ा है तो आपने खुद को छोड़ा है, खुद का तिरस्कार किया है। तो अब डीएम को समझ आ रहा है कि क्यों मेरा दिल वीरान पड़ा है, क्यों मेरी बगिया उजड़ चुकी है प्यार की, और क्यों मैं आज इतना अकेला हूँ, इतना तना हूँ, क्यों मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा हूँ, क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मेरी लाइफ में सब कुछ छिन चुका है, आज मैं इतना तन्हा क्यों हूँ सबके बीच में। तो आज डीएम को सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि आज इनके डीएफ इनके साथ नहीं है, और इन्होंने अपनी डीएफ की वैल्यू नहीं की है। और अब इस हीरे को आसानी से अब इस हीरे को आसानी से डिवाइन उनको इस हीरे को नहीं देंगे, यानी आपको नहीं देंगे, जब तक ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक ये आपके लिए दुनिया से नहीं लड़ेंगे, जब तक ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बीच में आपको पाने के रास्ते नहीं बनाएंगे, जब तक ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब तक ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ अपने कर्मा बैगेज क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक इनके हालात ऐसे बद से बदतर रहेंगे और इनको बिल्कुल भी हैप्पीनेस और पीस नहीं मिलेगी, और ये जी नहीं पाएंगे, ठीक है गाइस। तो आपके डीएम के इस समय हालात यही हो रखे हैं, बद से बदतर हालात हो रखे हैं। ये भले ही आपको कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करें, ये कितना भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करें, ये कितने भी अच्छी पिक्स डालें, ऐसे डालें कि ये बहुत खुश है आपके बिना, लेकिन आपको ये समझ लेना है, अगर आपके डीएम आपको इस तरह की पिक दिखा रहे हैं, ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं स्टोरी डाल के कि वो बहुत खुश हैं, तो आप समझ लेना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है, आपको ट्रिगर करना है। आपके डीएम ट्रिगर होंगे जब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकी बातों का। ये कुछ भी पिक दिखाएं, कुछ भी लगाएं, तो आपको पता है कि ये सब ड्रामा हो रहा है इनका। तो इसलिए आपके डीएम के हालात बद से बदतर हैं, इनके ठाट बाट सब खत्म हो चुके हैं।